Edward Bond, Edward Bond, The Sea by Edward Bond, The Sea by Edward Bond। विल्ली एक करेक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक प्रोटैगोनिस्ट है इस प्ले का। क्या ये प्रोटैगोनिस्ट? प्रोटैगोनिस्ट होता है हीरो। अब अगर गौर से देखें, ये वो कोस्टल एरिया है जो कि साउदर्न साइड ऑफ इंग्लैंड है। इसमें एक टाउन है और यहाँ पे विल्ली और कोलन ये दोनों फ्रेंड हैं, और कोलन की एक मंगेतर है जो उसकी फ्योंसी है, उसका नाम है, फ्योंसी जो है उसका नाम है रोज। और ये रोज जो है ये नीस है मिसेस राफी की। इसका स्नैपशॉट ले लें ये सारे कैरेक्टर का, उसके बाद मैं आपको डिटेल करता हूँ। विल्ली एक प्रोटैगनिस्ट है और ये अपने दोस्त कोलन के साथ एंजॉयमेंट पे आया है इस काउंट्री साइड में। कोलन जो है उसका दोस्त है और कोलन के साथ जो कि डूब जाता है। ये दोनों आए हैं कि यहाँ पे एंजॉय करेंगे, यहाँ पे बोट के ऊपर। होता यह है कि कोस्टल एरिया में इस सी के अंदर एक तूफान आता है। विल्ली सम हो वहां से बच जाता है और रिक्वेस्ट करता है, बाहर खड़ा हो जाता है किनारे के ऊपर और साइड पे आके यहाँ पास ही एक ड्रंकर्ड आदमी मिस्टर एवन जो है, मिस्टर एवन किनारे पे एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन ये ड्रंकर्ड है जैसे वो शेक्सपियर अपना, ये दुनिया से बिल्कुल लापरवाह है। मिसेस राफी ने गार्ड, कोस्टल गार्ड रखे हुए हैं और उसके लिए वो प्ले कंडक्ट करती है और फिर उसके ज़रिए वो चैरिटी जैसे वो इकट्ठी होती है और उसके ज़रिए वो इनको पे करती है, और ये स्पेशल गार्ड रखे हुए हैं पोस्ट। अब इसमें से हैच नामी जो है ये भी एक वहाँ पे इसने कपड़े की दुकान भी बनाई हुई है और साथ ये उसकी गार्डशिप भी करता है इस कोस्टल एरिया। लेकिन ये इंतहाई सुपरस्टिशियस पर्सन है और नेगेटिव पर्सन है। ये बिलीव करता है कि यहाँ पे एलियंस आते हैं और ये एलियंस जो हैं इंतहाई ख़तरनाक हैं इस दुनिया के लिए, और उसने कुछ पढ़ रखा है, लोगों से सुन रखा है कि एलियन जो है हमेशा फिरते रहते हैं। असल में बता तो ये रहा है कि कोई भी डिफरेंट बंदा आ जाए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको एडवर्ड बॉन्ड एक नई सोच दे रहा है। अब देखें, विल्ली जो है किनारे पे खड़ा है और रो रहा है और भीख मांग रहा है लोगों से कि खुदा के लिए मेरा दोस्त डूब रहा है, कॉलन इसकी मदद करो। लेकिन इनमें से कोई भी, सबसे पहले वो जाता है हैच के पास जाता है। हैच जो है वो उसे बिल्कुल कंसीडर करता है कि ये कोई एलियन है, वो उसकी बात ही नहीं सुनता। फिर वो एवन के पास जाता है जो कि ड्रंकर्ड है, वो भी उसकी बात नहीं सुन रहा। ये बेचारा शोर डाल रहा है लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुन रहा। अल्टीमेटली ये डिफरेंट लोगों से मिलता है, उसके लिए तड़पता है, रोता है किनारे पे खड़ा होकर, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। और बाद में हमें पता चलता है कि मिसेस राफी जो हैं, मिसेस राफी भी उसी टाउन में रहती है और ये एक अपर मिडिल क्लास लेडी है और इसका ये चाहती है, ये कहती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये अपने आप को कंसीडर करती है कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी नोज ऑल थिंग, ऑल कैरेक्टर शुड लर्न फ्रॉम हिम। सिंस शी इज़ वेरी नोबल, शी इज़ वेरी गुड लेडी, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट एंड ऑल कैरेक्टर शुड लर्न फ्रॉम हिम हर। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ वो यही सोचती हैं कि सारे लोगों को हमसे सीखना चाहिए, हम बहुत अजीम हैं, मैं बहुत अजीम लेडी हूँ, सारे लोगों को चाहिए कि वो मुझसे सीखें। ठीक है, जो मेरे पास नॉलेज है वो किसी के पास नॉलेज नहीं है, सारी लड़के लड़कियों को चाहिए कि वो मेरे से नॉलेज सीखें। अब ये भी यही सोचती है कि सारे लोगों को चाहिए कि मैं ना हूँ तो ये निज़ाम ही नहीं चल सकता। अब ये सोच रही है ये मिसेस राफी जो है, इसने ये गार्ड रखे हुए हैं और ये एक ड्रंकर्ड सा है मिस्टर एवन जो है, और दूसरा इसने ये रखा है। फिर इसका मुलाजम है एक थॉम्पसन, ये थॉम्पसन जो है इसका एक मुलाजम है पर्सनल। अब रोज जो है इसकी क्या है, नीस है। ये अब शोर डाल रहा है बिल्ली, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। वो डूब जाता है और अल्टीमेटली वो वहां से मिल नहीं रहा। वो मिस्टर एवन के पास जाता है
मिस्टर एमन से वो पूछता है कि मेरा दोस्त इस तरह डूब गया है, लेकिन वो भी बात नहीं सुनता। मिस्टर हैच जो है उसको अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में, ये सारा, क्योंकि वो रहता है कोस्टल एरिया में। तो कहता है कि ये एक ख़ास अमाउंट के एक ख़ास टाइम के बाद लाश जो है, यानी डेड बॉडी जो है खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना चाहिए। वो उसको इस तरह की बातें बताता है। एक होलर कर्ट एक मैडमैन है, ये भी एक करैक्टर है, और इसको मिस्टर एमन कहता है कि इसको तो मैड डिक्लेयर करना चाहिए। विल्ली कहता है विल्ली एमन को कहता है कि ये जो होलर कट एक मैड करैक्टर है, एक मैड मैन है, इसको मैड डिक्लेयर क्यों नहीं करता। तो इवन कहता है कि जो इसका इलाज कर रहा है डॉक्टर, वो खुद ही मैड है, तो वो इसको कैसे मैड डिक्लेयर करेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा फार्सिकल एलिमेंट इसने शामिल किया है कि होलर कट का जो इलाज कर रहा है वो खुद ही मैड है डॉक्टर, तो वो इसको मैड कैसे डिक्लेयर करेगा। इसके अंदर ये है कि इसको मैड डिक्लेयर कर देना चाहिए, विल्ली कहता है, वो कहता है वो खुद ही। अब ये विकर जो है एक रिलीजियस प्रीस्ट है, और ये हर वक्त जो रिलीजियस की बात करता रहता है, रिलीजन के बारे में, क्या वो दुआ करें डेड बॉडी के लिए, ये करें वो करें, इस तरह। विल्ली जो है शोर डाल रहा है। अल्टीमेटली एक शॉप के ऊपर विल्ली पहुंच जाता है, वहां मिसेज राफी खड़ी होती हैं। मिसेज राफी को मिसेज राफी जो है कुछ दस्ताने वगैरह खरीद रही है, ग्लव खरीद रही है। किसकी दुकान से? मिस्टर हैच की दुकान से। विल्ली बताता है मिसेज राफी को कि वो इस तरह कॉलन का दोस्त है, और कॉलन जो था वो मिसेज राफी की जो नीस है उसका मंगेतर था। उसे बताता है कि इस हैच ने मेरी मदद नहीं की जब कॉलन डूब रहा था, तो इससे मैंने इसकी मिन्नतें की कि उसको बचा लो, लेकिन इसने नहीं बचाया। मिसेज राफी को बहुत गुस्सा आता है कि तुम सच अ केयरलेस पर्सन, व्हाई डोंट यू हेल्प द गाय, तुमने उस बेबस बच्चे की हेल्प क्यों नहीं की। तो वो आगे से बताता है कि ये एलियन है, ये रियलिटी में विल्ली नहीं है, ये विल्ली नहीं है, और जिसकी डेथ हुई है कॉलन की, वो भी एक एलियन था, वो हमारे सियारे से ताल्लुक नहीं रखते, वो पता नहीं किस प्लैनेट से आए। अब ये बात क्या कि वो इस बात को टाल देता है, उससे नाराज होती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। मिसेज राफी वहां से चली जाती है, और साथ उसको कहती है कि वो उसकी शिकायत लगाएगी हायर अथॉरिटी से कि उसने अच्छा नहीं किया। और साथ ही मिसेज राफी ने बहुत सारा सामान जो है कपड़ा खरीदने का ऑर्डर दिया हुआ था, वो उसने लेना था, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर भी है, साथ सोशल वर्क भी करती है, साथ वो प्ले कंडक्ट भी करती है। प्ले के अंदर फिर प्ले कंडक्ट कर रही है, यानी प्ले के अंदर जो कंडक्ट कर रही है उसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही होती है, और मेन डायरेक्शन भी खुद दे रही है, उस प्ले को भी डायरेक्ट कर रही है, उसमें एक्टिंग भी कर रही है। कहती है ऑल इन ऑल मैं ही हूँ, मैं ही इसमें काम कर रही हूँ, मैं ही मेन रोल अदा कर रही हूँ। ये सारे जो करेक्टर मेरे साथ के हैं, जैसे वो मिसेज टाइल हाउस है, या इसके अलावा दूसरे करैक्टर जो हैं साथ इसने लिए हुए हैं, और सारे जो कहते हैं ये सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मैं ही अच्छी करैक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही प्ले बनाती हूँ, कंडक्ट करती हूँ, उसके बाद पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा पूरा कोस्टल की गार्डशिप के ऊपर लगाती है, मिस्टर हैच को देती है, एवन को देती है, इस तरह के लोगों को देती है, ताकि उनका सर्कट चलता रहे और वहाँ पर ड्यूटी करते रहें। वो कहती है कि वो उसकी शिकायत लगाएगी कि उसने अच्छा नहीं किया, और साथ ही उसने बहुत बड़ा ऑर्डर जो है मिस्टर हैच को दे रखा होता है, क्योंकि हैच ने उसके नीस के मंगेतर को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे गुस्सा आता है, वो कहती मैं तुमसे अब कपड़ा नहीं खरीदूंगी, और बल्कि तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। वो सिर्फ उससे गुस्सा होता है, वो एक दो दफ़ा उससे लड़ता भी है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। एक दफ़ा वो उसका पर्स छीन लेता है, तो वो दौड़ती हुई आती है, तो आगे से मिसेस टाइल हाउस कहती है कि तुमने अपना पर्स क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसमें थोड़े से पैसे थे। ये अपनी जान बचा लेती है। मिस्टर हैच जो है वो बड़ा इमोशनल और बड़ा जुनूनी इंसान है, वो लोगों को मारने की कोशिश भी करता है। एनी हो, डेड बॉडी जो है वो बाहर आ जाती है। डेड बॉडी बाहर आती है तो पता चलता है कि वो डेड बॉडी जो है वो मिस्टर कॉलन की है। हैच को जब पता चलता है कि डेड बॉडी बाहर आ गई है, अब ये साबित करने के लिए कि वाकई ये एक एलियन है, वो क्या करता है, वो उसके चेहरे को मसक करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर नाइफ से हमला करता है, उसका मुंह जो है बिल्कुल खराब कर देता है। विल्ली और रोज जो है विल्ली ये मंजर सारा देख रहा होता है, ये छुप जाता है, खौफजदा हो जाता है, और अब वो कहता है कि मैं विल्ली को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे भी मारूंगा, वो भी एक एलियन हमारे इलाके में आया हुआ है। विल्ली और रोज दोनों आते हैं, उसकी डेड बॉडी को अल्टीमेटली लेकर जाया जाता है, और फिर उसकी डेड बॉडी को एक प्रॉपर फ्यूनरल दिया जाता है, सेरेमनी होती है, विकर आता है, वो उसके ऊपर दवाएं पड़ता है, वो सारी एक प्रोसेस होता है। अब इन दोनों की मुलाकात होती है, विल्ली की मुलाकात होती है
एवन से। विल्ली मिलता है एवन से और एवन उसको आगाह करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पीछे बहुत सारे होलर कार्ट और इसके जितने भी कोस्टल गार्ड हैं जो मिस्टर हैच के दोस्त हैं वो सारे तुम्हारे पीछे हैं और किसी वक्त भी तुम्हें किल कर सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, ये इलाका तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। और वो साथ ही एक छोटी सी स्पीच करता है, वो कहता है कि ज़िंदगी जो है किसी ना किसी फॉर्म में बच जाएगी, चाहे लोग इसको मज़हब के नाम पर किस नाम पे, हमेशा हर जगह पे ज़िंदगी का इस्तेसाल हो रहा है, इसे मारा जा रहा है कि कहीं मज़हब के नाम पे, किसी कहीं आइडियाज़ के नाम पे, कहीं डिफरेंट अकीदे के नाम पे, हर जगह कहता है ज़िंदगी को मारा जा रहा है। लेकिन ज़िंदगी जो है सरवाइव करेगी। अगर इस कोस्टल एरिया में सारे एनिमल को मार दिया जाए, किसी कॉर्नर में अगर रैट भी बच गया तो ज़िंदगी फिर दोबारा रीजनरेट हो जाएगी। इस तरह मौत से ज़िंदगी हमेशा जीत जाएगी। उसे मिसाल देता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और एक पॉजिटिव, और हाँ मेरी बात याद रखना, कहता हमेशा पॉजिटिव रहना, इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाना, प्यार फैलाना, मोहब्बत फैलाना, नेगेटिविटी नहीं। बड़ी अच्छी स्पीच करता है। उसके बाद मिसेस राफ़ी जो है वो भी उसको रिकमेंड करती है कि ये इलाका नेरो माइंडेड लोगों का इलाका तुम लोगों के लिए नहीं है, विल्ली तुम लेकर रोज़ को दूर चले जाओ। और वो उसे कहते हैं कि तुम भी साथ आओ, तो वो आगे से कहती है कि वो यहाँ ही रहेगी। उसने चूंकि इन लोगों को मैनिपुलेट करना सीख लिया है, इन लोगों पर वो हैवी है, तो वो यहाँ ही रहेगी। तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ और साथ रोज़ को भी ले जाओ, विल्ली को कहती है। विल्ली ये बात एवन के साथ गपशप लगा रहा होता है और ऊपर से रोज़ आवाज़ देती है कि उसने अपना बैग जो है वो पैक कर लिया है और वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है। She wants some changes. She wants that she will start new life. और वो उसे मज़ीद बताता है, बिल्ली बताता है कि वो अब जा रहा है ताकि वो नहाने के लिए जा रहा है, इसी स्विमिंग करने के लिए। तो वो कहती है कि तुम नहाना, मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ूंगी। तो इस तरह ये वहाँ पे नहाता है और साथ एवन जो है उसे अलार्म करता है कि तुम कॉन्स्टेंटली यू आर बीइंग वॉच्ड एंड observed by some people, they might kill you and you go. They both decided and ultimately they leave the place. They want change. They bring change in their life. And the main message in this place, whenever there is a tragedy, writers shows that character are moving from this place to another place. हमें राइटर ये बताता है जब भी ट्रेजेडी आती है तो हमेशा जो है करैक्टर जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं।